बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम सूरत कौसर पढ़ेंगे। कल का सबक सूरत काफिरून था। जिन दोस्तों ने वो सबक नहीं सुना वो लाजमी जाके सुन लें। आज हम सूरत कौसर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लफ्ज़न बलफ्ज़न। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत कौसर को प्यारे दोस्तों सूरत नहर भी कहा जाता है और सूरत कौसर इसके बारे में इख्तिलाफ है कि ये मक्की है या मदनी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और कल्बी और जमहूर उलमा के नज़दीक ये सूरत मक्की है, जबकि हज़रत हसन बसरी और इकरमा और मुजाहिद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक ये सूरत मदनी। सूरत कौसर का शान नुज़ूल कुछ यूँ है। कहा गया है कि ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई जब अबू जहल लाइन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबतर हैं। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत कौसर को नाजिल फरमा के अबू जहल लाइन को इस चीज़ से आगाह फरमाया कि मोहम्मद अबतर नहीं है, बल्कि मोहम्मद की शान तो वो है, मोहम्मद का मकाम तो वो है कि मैंने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हौज़ कौसर अता फरमाया। और सूरत कौसर के फ़ज़ाइल बहुत हैं, चंद एक आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आपको ऊँघ आ गई। फिर आपने अपना सर उठाया तो मुस्कुरा रहे थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने आपको हंसाया? आपने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल की गई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत कौसर की तिलावत फरमाई। फिर आपने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज़ है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत वारिद होगी, उसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर होंगे। तो ये सूरत कौसर की फजीलत थी जो आपने समाअत फरमाई। अब हम सूरत कौसर को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना बेशक, आतैना हमने अता किया, का आपको, का ज़मीर है, आतैना जमा मुतकल्लिम के सीगे के साथ है। ए महबूब, हमने आपको अता किया क्या? अल कौसर, कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको अता फरमाया अल कौसरा, कौसर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौसर से मुराद क्या है? कौसर के मुतालिक बहुत सारे अकवाल हैं, तो मैं कौसर के मुतालिक बहुत सारे अकवाल हैं, चंद एक पेश करके इजाज़त चाहूँगा। कौसर वो जन्नत में एक नहर है या वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हौज़ है जिस पर आपकी उम्मत पहुँचेगी, या कौसर से मुराद खैर कसीर है, या फिर कौसर से मुराद नबूवत है, या फिर कौसर से मुराद कुरान है, या फिर कौसर से मुराद शफात है, या फिर कौसर से मुराद इस उम्मत के उलमा हैं। ये चंद एक अकवाल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं कि कौसर से मुराद क्या है। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, फ़सल्लि तो आप नमाज पढ़ें, लिरब्बिका अपने रब के लिए, वन्हर और आप ज़िबा करें। ए महबूब, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और आप ज़िबा करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत कौसर को जब नाजिल फरमाया ना, तो अल्लाह ने सूरत कौसर के अंदर अपने महबूब को ये बयान फरमाया कि ए महबूब, आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए, यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करें और कुर्बानी करें। यानी ए महबूब, अल्लाह ताला ने आपको कौसर अता फरमाया है। इस कौसर को अता फरमाने के सबब आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हुए खालिस उसी की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो रब ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, या नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दिखलावे के लिए। इसी तरह बाज़ लोग मसाकीन को खाना नहीं खिलाते, तो आप कुर्बानी करके मसाकीन को खाना खिलाएं। यहाँ पर शुक्र की बजाय नमाज का हुक्म दिया, क्योंकि नमाज शुक्र की तमाम अक़साम को शामिल है कि नमाज में ज़ुबान, दिल और आज़ा के साथ शुक्र होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब, नमाज और कुर्बानी करके मेरी बारगाह में शुक्र बजा लाओ, इसलिए कि मैंने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है। इन्ना शानिआ का हुवल अबतर, इन्ना बेशक, शानिआ का बेशक आपका दुश्मन, शानिआ दुश्मन का आपका, बेशक आपका दुश्मन, हुवल अबतर बेशक आपका दुश्मन यानी आपसे बुग़्ज़ रखने वाला, बेनस्ल है। हुवल अबतर, हुआ हो अबतर, बेनस्ल है।
یعنی ہر خیر سے وہ محروم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی خیر نہیں عطا فرمائے گا۔ یا منقطع النسل ہے، یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے نبی کو ابتر کہا تھا آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات کے وقت۔ تو یہ سورۃ کوثر کا جو شان نزول ہے اس میں یہی جو ہے چند ایک اقوال پیش کیے گئے تھے۔ یہ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور آپ ابتر ہیں، تو اللہ نے سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ یا پھر عاص بن وائل نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت جو ہے اس نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ اے محمد آپ ابتر ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ اب ابتر سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابتر سے مراد ذلیل و حقیر ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے قوم کی دعوت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کے نام سے یاد کیا، پھر کہا اٹھو ہم محمد کے پاس جاتے ہیں اور میں انہیں بچھاڑ دوں گا اور انہیں ذلیل و حقیر بنا دوں گا۔ معاذ اللہ جب وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اس بات پر اتفاق کیا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچھونا نکالا۔ جب ابو جہل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ ہوا تو ابو جہل نے آپ کو بچھاڑنے کی بڑی کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بری طرح پھینک دیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اسے دوسری مرتبہ زمین پر بچھاڑ دیا اور اپنا قدم مبارک اس کے سینہ پر رکھ دیا۔ تو جناب عالی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتا ہے، تو ابو جہل کون ہوتا ہے جو میرے امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے مقابلہ کرے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ڈھا سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بہت ہی شان عطا فرمائی تھی۔